अनुराग से ये जानना चाहता हूँ क्या बीजेपी 10 का आंकड़ा मेंटेन कर रही है, क्योंकि अब तो 11 पर आ गई है, अटक गई है। आम आदमी पार्टी इज अराउंड 59 सीट्स हैं, ये 60 तक पहुंच रही है। क्या बीजेपी 10 का आंकड़ा मेंटेन करेगी, डबल डिजिट? देखिए अमीश, अभी तक नजर आता है कि 10 का आंकड़ा मेंटेन कर सकती है, क्योंकि 7 ऐसी सीटें हैं जिन पर कि 2000 कम का मार्जिन है, और उन 7 में से 3 ही सीटों पर बीजेपी आगे है। तो बीजेपी के पास उनमें लूज करने के लिए ज्यादा नहीं है। आम आदमी पार्टी की 4 सीटें ऐसी, तो इसलिए अभी लग रहा है फिलहाल कि शायद डबल डिजिट में रह जाएं, लेकिन कुछ 2 राउंड के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि वोट डिफरेंस कितना रहता है। जी, बीजेपी अब 10-11 पर घूम रही है, यानी स्ट्रगल डबल डिजिट की अब बीजेपी की है। वोट शेयर में इजाफा हुआ। लेटेस्ट वोट शेयर क्या है अनुराग? क्योंकि पहले अराउंड 39% था, अराउंड 40% था, अभी क्या नंबर आ रहा है? देखिए अमीश, बिल्कुल मैं आपको लेटेस्ट वोट शेयर मैं आपको बता दूं, जो हम यहां पर लगातार देख रहे हैं, 53.37% आम आदमी पार्टी और बीजेपी का 38.98 यानी 39% वोट शेयर अभी भी मेंटेन कर रही है बीजेपी, और आम आदमी पार्टी 53.4% आप लगा लीजिए आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी अपना रिटेन कर रही है। पिछली बार भी 54% लगभग वोट शेयर था, और बीजेपी के में इजाफा हुआ है। वो लग रहा है कि कांग्रेस से जो वोट कटा है, क्योंकि कांग्रेस 9% थी, वो घटकर 4% पर आ गई है, तो 5% वोट जो स्विच हुआ है वो आम आदमी पार्टी को ना होकर के लग रहा है कि इस बार बीजेपी को शिफ्ट हो गया है। एक दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है इस चुनाव के अंदर। कांग्रेस की जमानत किस सीट पे बच रही है? एक तो बल्ली मरान हो सकती है, जो हारून यूसुफ की सीट है। दूसरी क्या गांधीनगर है, अरविंदर सिंह लवली वाली सीट? और अगर कोई तीसरी है तो बल्ली मारान भी अब नहीं लग रहा है कि जमानत वहां पर बचेगी, क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा था वहां पर भी, और 50% से ज्यादा वोट लेकर के आम आदमी पार्टी वहां पर जीत दर्ज कर रही है। तो दिल्ली की जितनी मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ है। बिल्कुल, सिर्फ गांधीनगर सीट ऐसी है जहां पर कंसिडरेबल वोट 20% के आसपास वोट लेते हुए दिख रहे हैं। 15 से 20% के बीच में अरविंदर लवली तो एक बड़े नेता के तौर पर आप कांग्रेस में ये कह सकते हैं, जिसने पार्टी को पीछे छोड़कर अपने दम पर जिसने पैर गड़ाए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। कांग्रेस की जमानत सिर्फ एक सीट पे बच रही है, यानी 69 सीट्स पे जमानत जब्त है, या किसी और जगह पे? अभी तक फिलहाल जो नंबर्स हैं अमीश, अभी तक फिलहाल जो नंबर्स हैं उसमें यही नजर आ रहा है कि सिर्फ गांधीनगर एक ऐसी सीट है जहां पर 15% का जो मार्क होता है उसको क्रॉस करते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन 6, 7, 8 अभी ऐसे राउंड्स बचे हुए हैं काउंटिंग के, तो इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। उसमें हो सकता है कि वो 15% मार्क क्रॉस कर जाए कांग्रेस। तो बीजेपी अराउंड 39%, कांग्रेस का वोट शेयर इन टोटल लेस देन 4% हो गया, या 4% के अराउंड है? नहीं, 4% पर अमीश, मैं अभी भी अगर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बताऊं कि 4% के आसपास, जी बिल्कुल 4.2% पर अभी भी कांग्रेस अपना वोट शेयर बनाए हुए है। जी, मैं जानना चाहता हूं अशोक, 10 सेकंड। तो कांग्रेस का वोट परसेंट 4% जो है, वो भी मुझे लगता है कि यदि लवली नहीं लड़ते तो वो क्या 2% पे आता? जी, एक ही सीट है जहां जिसने इज्जत बचाई, जो 20% ले गया वोट, 4% और 20%, आप देख सकते हैं। तो वो यही लवली है जो इनको हार के बीजेपी चले गए थे और वापस आ गए थे। जी 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 जी। तो इसका मतलब अच्छे नेता कांग्रेस को नहीं चाहिए। जी, मैं अब किशोर आ गए हैं। किशोर, बीजेपी तो अब डबल डिजिट के लिए स्ट्रगल कर रही है, लेकिन कांग्रेस का तो 69 पे लगता है जमानत जब्त हो रही है। कांग्रेस तो 70 पे ही जमानत जब्त हो जाए, बजाय सिवाय लवली की बच रही है। अरविंदर सिंह लवली की सीट पर वही सीन लग रहा है। लेकिन यहाँ ये देखना है कि जमुना पार, एक दिल्ली में टर्म कहा जाता है जमुना पार, यानी जमुना के पूर्व की तरफ जो सीटें हैं या जो जगह है उसको जमुना पार कहा जाता है। वहीं पर बीजेपी को कुछ सीटें मिलती दिख रही हैं। जहां पर शाहीन बाग की वजह से दिक्कत आ रही थी लोगों को, यही जमुना पार है, क्योंकि आप देखिए वो दक्षिण दिल्ली है। जमुना पार वो एरिया है, या ये भी कह सकते हैं जमुना पार वो एरिया है जहां पर ये फ्री की राजनीति बल्कि ज्यादा चलनी चाहिए थी। हिंदू मुस्लिम ज्यादा पोलराइजेशन। शोएब इकबाल कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं।